अच्छा। मात्र 18 साल उम्र थी और मैं इंटर की परीक्षाएं देने जा रहा था। परीक्षाएं भी मार्च में होनी थी और जुलाई में विद्यालय भी खोलना था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो मात्र 18 साल की उम्र में साइकिल से पिताजी को साथ लेके और चलते थे, दौड़ते थे और पिताजी को संग लेके रहते थे, इसलिए कि लगता था कि थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। पिताजी को उम्र के हिसाब से लेके चलना पड़ता था और दौड़ते थे। बेटों को देखकर मेरे मन में ये आया कि बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ। जब ज़मीन ली मैंने ये इसमें संस्था खोली, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए संस्था खोली, तो वो अपनी भावनाओं से वो भी हो गया। अब ये आगे अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कम से कम 200 लोगों के परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। तो जोश था कि पढ़ना है, लिखना है, कामयाब बनना है। उदाहरण था कि एजुकेशन में हम जो टीचर पढ़ाते थे तो उनको हम एक छवि के रूप में देखते थे। तो एक प्रण रहता था कि भविष्य में हमको भी टीचर बनना है। जय भीम सभी को, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स और इस वक्त मैं हूं आगरा छावनी में और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो कि जिन्होंने 18 साल की उम्र से कुछ ऐसा करना शुरू किया जो आज सैकड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मेरे साथ है संजय सिंह जी, तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पीछे श्री काशीराम इंटर कॉलेज है, जो कि ये उनके मैनेजर है, ये उनके संस्थापक हैं। इनसे आपको परिचय करवाता हूँ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई और स्थापना के वक्त किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका दलित टाइम्स पे। तो हम चलते चलते बात करेंगे। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम संजय सिंह है और मैं आगरा निवासी, छावनी विधानसभा कोटली बगीचे का निवासी हूँ और बहुजन समाज पार्टी से मैं कड़ी मेहनत के साथ, आस्था के साथ और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुजन समाज पार्टी में मेरी बहुत बड़ी आस्था है और पद की अभिलाषा कभी नहीं करता। केवल मुझे इस मिशन मूवमेंट से बहुत ही लगाव है, बाबा साहब जी के मिशन मूवमेंट से लगाव है, उनके बाद मान्यवर काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट से लगाव है। इसी आस्था के साथ, पूरी कर्मठता के साथ उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आप ये जो इंटर कॉलेज ये स्कूल देख रहे हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे इनसे कि क्या कुछ यहाँ के गहरे राज हैं, सब पूछेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ अंदर, साथ में स्कूल भी दिखाते हैं। आप मान्यवर काशीराम इंटर कॉलेज के कैंपस फ्रंट गेट पर आप खड़े हुए हैं और इस विद्यालय की स्थापना 2003 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के मिशन मूवमेंट और उनके स्मृति में रखा गया था। जब वह वर्तमान में प्रेजेंट थे 2003 में, तब हमने अपने कॉलेज का स्थापना मान्यवर साहब के नाम से रखी थी। इस विद्यालय की स्थापना वो तो प्रेजेंट नहीं थे, परंतु उनकी आस्थाएं, मिशन मूवमेंट, विचारधाराएं सारी इसमें विराजमान है। ये एक बैठक बना रखी है हमने, जिसमें महापुरुषों के फोटो भी लगे हुए हैं। हाँ, लाइब्रेरी टाइप में बैठक है। मतलब जितने भी लोग आते हैं वो बैठक के लिए। हाँ, बैठक। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये स्कूल शुरू किया तो किस तरह की समस्या का सामना आपको करना पड़ा? जैसे कि आप बता भी रहे थे कि 18 साल की उम्र थी आपकी। एक्चुअल में जब ये विद्यालय का जो प्लानिंग थी ना, वो मेरे फादर के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, वो उन्होंने रीसेल कर दी ना, तो वो ज़मीन से पैसा भी मिला लगभग 2.5-3 लाख रुपए। तो सन 2003 में हमने वो रीसेल की और उस समय मेरी उम्र थी 18 साल। अच्छा। मात्र 18 साल उम्र थी और मैं इंटर की परीक्षाएं देने जा रहा था। परीक्षाएं भी मार्च में होनी थी और जुलाई में विद्यालय भी खोलना था, सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो मात्र 18 साल की उम्र में साइकिल से पिताजी को साथ लेके और चलते थे, दौड़ते थे और पिताजी को संग लेके रहते थे, इसलिए कि लगता था कि थोड़ा सा भावुक हो गए हैं। पिताजी को
उम्र के हिसाब से लेके चलना पड़ता था और दौड़ते थे। तो थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे, आप थोड़ा जो पिछली यादें हैं वो बहुत गहरी आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ये बताइए कि जब आपने मतलब 1 साल हो चुका था, शुरू हो चुके थे, तो मतलब कैसा रिस्पांस था लोगों का? ये पानी ले आना। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जब आपने शुरू किया, आपकी उम्र 18 वर्ष थी, तो एक चैलेंज होता है सभी के लिए कि 18 वर्ष का लड़का क्या कर लेगा। तो आप उस टाइम सोच क्या थी आपकी? सोच एक ही थी, जुनून था कि मेरे कम से कम 200 लोगों के परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, है ना। तो जोश था कि पढ़ना है, लिखना है, कामयाब बनना है। उदाहरण था कि एजुकेशन में हम जो टीचर पढ़ाते थे तो उनको हम एक छवि के रूप में देखते थे। तो एक प्रण रहता था कि भविष्य में हमको भी टीचर बनना है। और थोड़ा सा माँ बाप के आशीर्वाद से, सहयोग से ऐसा मुकाम मिल गया। और ये उस दौर में रोड चौड़ा होने का दौर चल रहा था, बड़ा कसमकस थी, देवरी रोड चौड़ा हुआ। तो जस्ट ये एक्टिवा खड़ी है, इससे आगे का हमने ये ज़मीन खरीद ली थी। अच्छा। ज़मीन खरीदी तो एक दौर ये बना कि भाई इतना ज़मीन का हम करेंगे क्या। तो पिताजी ने जो रीसेल करी थी अपनी ज़मीन, इसके बदले यहाँ ज़मीन खरीद ली। और ज़मीन खरीदने के बाद इतना लंबा स्पेस था कि क्यों ना इसको सामाजिक प्रयोग किया जाए। सामाजिक प्रयोग के लिए हमने इसमें प्राइमरी जो क्लासेस थी वो टीन सेट में थी, जो सीमेंट की टीन चलती थी, हाँ। उन्हीं में इनको हमने प्राइमरी को स्टार्ट किया। तो ये मेरे पिताजी हैं, इनको मैं संग लेके चलता था। अच्छा। आप फोकस कीजिएगा। तो इनको संग लेके चलता था, सारा एजुकेशन, रिटन वर्क। और उस समय इंटर क्लास में थे तो आप जान सकते हैं एक बहुत ही कच्ची उम्र का वो था एक्सपीरियंस। परंतु हमारा जो अंदर का जुनून और दृढ़ निश्चय था वो था कि एजुकेशन में सफल होना है और बहुत टॉप लेवल तक जाना है। एक अंदरूनी जो शक्ति थी वही मजबूत थी, उसके अलावा मनी पावर या मैन पावर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी। केवल एक अपना जो जुनून था वो स्ट्रॉन्ग था। तो उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी की, दौड़ते रहे, पिताजी को साथ लेके दौड़े। एक हमारे अपना यहीं आगरा में एजुकेशन अधिकारी थे, ओपी भास्कर, उन्होंने प्री स्टेज पे हमको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक फॉर एग्जांपल भी सुनाया था कि अगर हम समाज का भला करना चाहते हैं और अगर एक कुआं खुदवा दें जिससे पानी का यूज हो, पीने के पानी का यूज हो, तो कई सालों तक याद रहता है। और युगों युगों तक याद रखना है तो आप एजुकेशन संस्था बनवाएं, वो आपकी युगों युगों तक याद रहेगी। क्योंकि आपकी संस्था से जो भी पढ़ लिख कर जाएगा वो लंबे समय तक कहाँ किस पद पर रहेगा, किस योग्यता पहुँचेगा, वो जब तक आपका मिशन चलेगा और आपके बच्चे पढ़ पढ़ के अपर जाते रहेंगे, उच्च पदों पे जाते रहेंगे, जब तक आपकी संस्था का नाम चलेगा। जिस व्यक्ति के साथ आपकी संस्था का नाम जुड़ गया तो ये युगों युगों तक याद रहेगा। तो हो सकता है कि कोई आपके विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री है, IAS है, PCS है, CM है, कुछ भी बन जाए। ये अपनी खुद की उपलब्धि एक अच्छा लगता है। तो उनका जो फॉर एग्जाम्पल था वो भी हमारे माइंड में टच किया। तो पिताजी का भी था कि भई अब कुछ भी करना है, अब तो संस्था खोलनी है। भले ही हम इसको कितना समय देकर, कितना मेहनत करके, कितना सींच पाएंगे, परंतु आज का दृढ़ निश्चय तो यही है कि हम इसको प्राइमरी संस्था को ओपन करेंगे। तो ये सन 2003 में और 6 जुलाई 2003 में हमने इसको ओपन कर दिया था। तो अभी मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ जो संजय जी के पिताजी हैं, जो 18 साल की उम्र में जो इन्होंने उदाहरण दिया कि इनके साथ लेके चलते थे, उनसे। आपका नाम कैसे? आप ही बोलो। मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो मतलब जी ये बता रहे थे कि जब शुरुआत हुई हाँ, तो ठीक। ये बता रहे थे कि आपके साथ लेके जाया करते थे। तो उस टाइम आपके मन में क्या रहता था कि अपने बेटे को देखकर कि क्या सोचते थे, क्या सोचती उस टाइम? बेटों को देखकर मेरे मन में ये आया कि बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ। जब ज़मीन ली मैंने ये इसमें संस्था खोलो, पढ़ाई लिखाई के लिए, बच्चों के लिए संस्था खोलो। तो वो अपनी भावनाओं से वो भी हो गया। अब ये आगे अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। स्ट्रगल करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मनी पावर, है ना। मनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। दृढ़ संकल्प था कि समाज के उत्थान के लिए हमें कॉलेज खोलना चाहिए, परंतु लोगों का सहयोग मिलता रहा। लोगों ने आर्थिक सहयोग भी किया। फिर बच्चों को इकट्ठा करने का
कॉलेज के प्रति बच्चों को रुझान बनाना, माँ बाप का रुझान बनाना, उसके लिए फिर हमने इसमें सुबह मॉर्निंग में स्कूल चलाते थे, 1-2 घंटे फ्री क्लासेस देना शुरू किया, मतलब कुछ अलग से करने की व्यवस्थाएं की थी। तो धीरे धीरे लोगों का लगाव हमसे आता रहा और लोगों का सपोर्ट आता रहा। जब लोगों का सपोर्ट आने लगा, चर्चा में, व्यवहार में, तारीफ़ में, तो फिर हमको जुनून आने लगा, तो हम धीरे धीरे लगने लगे इसमें। तो अगर आज की प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो आज कितने विद्यार्थी हैं आपके यहाँ पे? लगभग इसमें 1300 के समथिंग विद्यार्थी हैं हमारे यहाँ प्रेजेंट में। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके जाना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर स्कूल का जो टूर है। प्राइमरी स्टेज पे तो इतना पोर्शन था, फिर ये आगे बढ़ाया, तो ये पूरा इंटर कॉलेज के अकॉर्डिंग हमने इसको अपना स्थापित किया। सन 2006 में हमने इसको जूनियर में तब्दील किया और अच्छा चला, लोगों का विश्वास अच्छा मिला, क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग, प्यार, मोहब्बत, और जो हमने बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रण किया था कि बच्चा इस तरह से शिक्षित करना है कि क्षेत्र में अपने आप ही मैसेज आए कि बेहतर शिक्षा कहाँ है, कि मानवर काशीराम इंटर कॉलेज में। जिस समय हमने ये विद्यालय खोला था बहुत कंपटीशन था, अन्य संस्थाएं भी थीं, उन संस्था में से अपनी संस्था को बेहतर बनाने के लिए हमने अलग से एक्स्ट्रा बच्चों को नॉलेज देना शुरू किया। जब बच्चा बेहतर था, लोगों को, गार्जियंसों को लगने लगा कि काशीराम में एक बेहतर शिक्षा मिलने लगी है, बच्चों की भी अच्छी परसेंटेज आने लगी थी। सन 2010 में हमने इसको हाई स्कूल में तब्दील किया। सन 2010 में जब बसपा गवर्नमेंट थी, सभी लोगों ने हमको सहयोग भी किया, बहुजन समाज पार्टी के अधिकतर लोगों ने हमें सहयोग किया। तो सन 2010 में ये हाई स्कूल हुआ, सन 2012 में इंटर हुआ, और अभी तक का रिकॉर्ड है रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा, अगर वो विद्यालय में रेगुलर पढ़ने आया तो एक भी बच्चा अभी हमारी संस्था से फेल नहीं हुआ, एक भी रेगुलर पढ़ने वाला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा अभी एक भी फेल नहीं हुआ, यह है। तो अभी आगे आप किस तरीके से देखते हैं, मतलब स्कूल का जो फ्यूचर है, भविष्य है? फ्यूचर बहुत अच्छा है इसका। आने वाले समय में हो सकता है कि डिग्री कॉलेज हो, परंतु हमारा अपना उद्देश्य तो यूनिवर्सिटी तक का है कि हम अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे और समाज के लोगों को अधिक से अधिक संपन्न बनाना है, योग्य बनाना है, ये मेरा अपना प्रण है। तो एक अगर मैं कहूँ कि आप दलित टाइम को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने यहाँ? मैं, जिससे आपसे काफ़ी देर से बातें हो रही हैं, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं तो केवल यही कहूँगा कि दलित टाइम्स को सभी लोग जो हमारे भारतीय हैं सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये चैनल बहुत आगे तक जाएगा। इनका जनता से जुड़ा रहना, जनता के बीच में स्थापित रहना, जनता के विचारों को लेकर इनका फोकस अच्छा रहता है, और मैं शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये चैनल बहुत आगे तक जाए। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी स्माइल और इंटरव्यू लेने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, शुक्रिया। तो जय भीम, आप देख रहे थे दलित टाइम्स, इसी के साथ जुड़े रहिए, दलित टाइम के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।